Hello everyone, this is Chani Gupta and today we are going to read this chapter, lesson number 15, A Ghost in the Classroom. So about the chapter, a small boy, Sagar, was afraid of a voice in the classroom. सागर जो कि एक छोटा बॉय है, ठीक है, लड़का है, वो डर जाता है। कब? जब उसके क्लास में एक आवाज़ सुनता है, उससे वो डर जाता है। His sister told him that there is no ghost in the classroom, but it is an echo. ठीक है, फिर बाद में उसकी सिस्टर उसको समझाती है कि वहाँ पे कोई भी गोस्ट नहीं था, वो क्या था, वो इको थी। ठीक है, जो आवाज़ गूंजती है उसको कहते हैं एको, तो वो सिर्फ एक एको थी था। ठीक है, सागर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट एट सेंट पॉल स्कूल। तो सागर जो है वो एक स्टूडेंट है सेंट पॉल स्कूल का। हिज सिस्टर टू वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल एंड शी स्टडीड इन क्लास 6। ठीक है, तो सागर जो है वो स्टूडेंट है क्लास फर्स्ट का, वो क्लास फर्स्ट में पढ़ता है सेंट पॉल स्कूल में, और उसी स्कूल में उसकी सिस्टर भी पढ़ती है। ठीक है, जो कि किस क्लास में? क्लास 6 में। वंस in the month of December, bell rang for recess। ठीक है, एक बार दिसंबर के मंथ में बेल बजती है इंटरवल के लिए। ठीक है, सागर wanted to have his lunch alone that day। उस दिन सागर चाहता है अपना लंच अकेले खाना। As his mother had given him sweets, क्योंकि इसकी माँ ने उसको क्या दिया था लंच बॉक्स में? स्वीट्स दिया था। ओके, मिठाइयाँ। विच ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर, जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। अदर स्टूडेंट्स वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम टू हैव वाटर एंड टू हैव देयर लंच इन द पार्क ऑफ द स्कूल। जो दूसरे बच्चे थे वो उस इंटरवल टाइम में कहाँ चले गए? क्लास से बाहर चले गए, कुछ पानी पीने के लिए, लेने के लिए। ठीक है, और कुछ अपना लंच बॉक्स लंच करने के लिए पार्क में चले गए, स्कूल के पार्क में। सागर वॉज अलोन इन द क्लासरूम। अब सागर जो था वो बिल्कुल अकेला था उस क्लासरूम में। ही ओपनड हिज बैग, उसने अपना बैग खोला। ही डिड नॉट फाइंड हिज लंच बॉक्स इन इट, पर उस बैग में उसको अपना लंच बॉक्स नहीं मिला। ही लुक्ड अराउंड फॉर हिज लंच बॉक्स बट टू नो एवल, उसने मीन्स चारों ओर देखा, हर जगह ढूंढा अपने लंच बॉक्स को, पर उसका लंच बॉक्स कहीं भी नहीं मिला। ठीक है, ही थॉट वेयर इट कुड बी, उसने सोचा कि कहाँ हो सकता है उसका लंच बॉक्स। एन आइडिया कैम टू हिज माइंड दैट अंकित माइट हैव टेकन इट। फिर उसने सोचा, अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया कि ज़रूर हो सकता है कि अंकित ने ही उसका लंच बॉक्स खाया होगा। ठीक है, थिंकिंग दैट ही शाउटेड लाउडली अंकित, यही सोच के गुस्से से उसने कस कर चिल्लाया अंकित। ही फेल्ट दैट समवन एल्स ऑल्सो कॉल्ड आउट अंकित इन द क्लासरूम। फिर उसे क्या लगा कि उसके अलावा भी किसी और ने भी अंकित आवाज़ निकाला है। ठीक है, अंकित पुकारा है उसके अलावा। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर इन द क्लासरूम, पर उस क्लासरूम में कोई भी नहीं था। ही थॉट इट टू बी हिज इमेजिनेशन, उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना होगी। ठीक है, बस इमेजिनेशन। ही अगेन कॉल्ड आउट अंकित, उसने फिर से अंकित का नाम पुकारा। अगेन ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग अंकित, फिर उसने आवाज़ सुना कि उसके अलावा फिर किसी ने अंकित बुलाया। ही वॉज टेरिफाइड, अब वो पूरी तरह से डर गया। टेरिफाइड मीन्स डर गया। ही हैड हर्ड अबाउट घोस्ट, उसने घोस्ट के बारे में बहुत सुना था। ओके, सो ही थॉट दैट देयर वॉज अ घोस्ट, फिर उसने क्या सोचा कि ज़रूर इस क्लासरूम में घोस्ट होगा। ठीक है, ही रैन आउट ऑफ द क्लासरूम इन पैनिक, अब वो डर के मारे उस क्लासरूम से कहाँ चला गया? बाहर चला गया। ही डैज्ड इन अ कपल ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, वो गिराते पढ़ाते दूसरे स्टूडेंट्स को भागता रहा। ठीक है, हाउएवर ही डिड नॉट स्टॉप,
लेकिन वो रुका नहीं. He straight away ran to the classroom of his sister नेहा. वो सीधा अपने सिस्टर नेहा, जो उसकी सिस्टर थी, उसी स्कूल में पढ़ती थी, उसकी क्लास में जाकर रुका. It was cold, but his forehead was wet with sweat. वो ठंड का मौसम था, पर उसका जो फोरहेड था, उसका जो माथा था, वो पूरे पसीने से, स्वेट से भीगा हुआ था. ही वॉज ऑल्सो ब्रीथलेस, और वो बुरी तरह से हाँफ रहा था. ठीक है, वो सांस नहीं ले पा रहा था ठीक से. सीइंग दिस नेहा आस्क्ड, इसे देखकर नेहा ने पूछा, व्हाट हैपेंड सागर, क्या हुआ सागर. गोस्ट, देयर इज अ गोस्ट इन माई क्लासरूम, ट्रेम्बल्ड सागर विथ फियर. अब सागर ने डरते हुए, कांपते हुए बोला कि गोस्ट, ओके, मेरे क्लासरूम में एक गोस्ट है. ठीक है, मेरे क्लासरूम में एक भूत है. अदर गर्ल्स हु वर टेकिंग लंच विथ नेहा स्टार्टेड स्माइलिंग. दूसरी लड़कियां जो नेहा के साथ लंच कर रही थी, ठीक है, वो क्या करने लगी, वो स्माइल करने लगी, उसे देख के हंसने लगी. ठीक है. वेयर डिड यू सी द गोस्ट आस्क्ड नेहा. नेहा ने पूछा, तुमने कहाँ गोस्ट देख लिया, तुमने कहाँ पर भूत देख लिया. इन माई क्लासरूम सैड सागर. सागर ने क्या कहा, मेरे क्लासरूम में. डिड यू से इट आस्क्ड नेहा अगेन. क्या तुमने उसे देखा है. नो, आई हर्ड हिम कॉलिंग आउट एक्सप्लेन्ड सागर. सागर ने एक्सप्लेन किया, अच्छे से बताया कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी. ऑल राइट, आई शैल गो विथ यू टू योर क्लासरूम टू सी द गोस्ट सैड नेहा. नेहा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तुम्हारे क्लासरूम में उस भूत को देखने के लिए. ठीक है. नेहा caught hold of Sagar arms and came out of her classroom. अब नेहा ने सागर का हाथ पकड़ा, ठीक है, बाहें पकड़ी उसकी, और उसके साथ अपने क्लासरूम से बाहर निकल गई. एंड हेडेड टूवर्ड्स दैट ऑफ सागर, और सागर के क्लासरूम में जाने लगी. ठीक है. सागर वॉज स्टिल टेरिफाइड. अभी भी सागर जो था वो डरा हुआ था. ही वॉज रिलक्टेंट टू इंटर द क्लासरूम बट नेहा फोर्स्ड हिम. ओके, रिलक्टेंट मीन्स क्या होता है, रिलक्टेंट मीन्स होता है नॉट विलिंग, यानी वो नहीं चाहता था क्लासरूम में जाना, पर क्योंकि नेहा ने उसे फोर्स किया तब वो जाकर क्लासरूम में गया. शो मी द गोस्ट सैड नेहा. नेहा ने कहा, दिखाओ मुझे, भूत कहाँ है. सागर लुक्ड अराउंड. सागर ने चारों ओर देखा. नो वन वॉज देयर. वहाँ पे कोई भी नहीं था. वेयर डिड यू लिसन द वॉइस कमिंग फ्रॉम. तुमने कहाँ से आवाज़ सुनी थी. आस्क्ड नेहा. नेहा ने कहा. सागर वॉज साइलेंट. अब सागर क्या था, बिल्कुल साइलेंट था, चुप था. ही वॉज लुकिंग अराउंड. उसने फिर से चारों ओर देखा. What had happened asked नेहा अगेन. क्या हुआ, नेहा ने फिर से पूछा. ठीक है, क्या हुआ था. I had called out for अंकित at that time. मैंने उस समय अंकित को पुकारा था. I heard someone else calling his name. मैंने सुना कि किसी और ने भी सेम आवाज़ निकाली थी, मतलब अंकित को पुकारा था. I again called out his name. मैंने फिर से अंकित पुकारा. Two voice came again. फिर से दो आवाज़ें आई. ठीक है. एक्सप्लेन सागर. सागर ने बताया. I see सागर call his name now said नेहा. नेहा ने कहा, ओके, ठीक है, फिर से तुम सागर का नाम लो अभी. सागर was hesitant but called out loudly अंकित. सागर जो था वो बहुत डरा हुआ था, कंफ्यूज था. ठीक है, पर फिर भी उसने लाउडली, बहुत ज़ोर से अंकित का नाम पुकारा. अ वॉइस अगेन कैम अंकित. फिर से एक आवाज़ आई. उसके बुलाने के बाद फिर से एक आवाज़ आई अंकित. ठीक है, यानी उसकी जो नाम थी वो फिर से रिपीट हुई, अंकित. नेहा अंडरस्टूड द मैटर. अब नेहा जो मैटर था ये सारा समझ गई कि आखिर मामला क्या है. शी सैड. उसने कहा, सी सागर, देखो सागर. When we are in a big room and call out loudly, the
साउंड स्ट्राइक्स एट द वॉल्स। तो जो हमारी, अगर हम किसी बड़े रूम में रहते हैं तो हमारी जो आवाज़ निकलती है ज़ोर से, वो दीवारों से क्या होती है, वॉल से टकराती है एंड कम बैक, और वापस आ जाती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एन इको, दिस इज़ कॉल्ड एन एको। इसी को क्या कहते हैं, इसी को एको कहते हैं, ठीक है, यानी कि आवाज़ गूंजना। दिस ऑल्सो हैपन्स व्हेन यू कॉल आउट लाउडली नियर अ हिल। जब पर्वत के पास, ओके, पहाड़ों के पास भी अगर आप ज़ोर से किसी का नाम पुकारते तो वहाँ पे भी ये एको जो है वो होता है, ठीक है, यानी वहाँ पे भी आवाज़ गूंजती है। आई अंडरस्टैंड नाउ सैड सागर। सागर ने अब क्या कहा, मैं अब समझ गया हूँ। एट दैट टाइम अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इंटर्ड। उसी समय जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उस क्लास के, वो आने लगे। अंकित वॉज फर्स्ट टू इंटर। और अंकित पहला स्टूडेंट था जो उसमें इंटर किया, उस क्लास में घुसा। सीइंग सागर ही सैड। सागर को देखते हुए उसने कहा, थैंक यू सागर फॉर द टेस्टी स्वीट्स। उसने क्या कहा, थैंक यू सागर फॉर द टेस्टी स्वीट्स, यानी कि स्वीट जो था वो सच में किसने खाया था, अंकित ने ही खाया था। ओके, सो दीज आर योर वर्ड्स मीनिंग विच यू हैव टू लर्न। ओके, रेसिस मीन्स हाफ टाइम, वॉइस मीन्स साउंड, टेरिफाइड मीन्स फ्राइटेंड, डरा हुआ, ओके। रिलक्टेंट मीन्स नॉट विलिंग, यानी नहीं चाहना, ओके। ब्रीथलेस मीन्स आउट ऑफ ब्रीथ, ओके, सांस ठीक से ना ले पाना, ठीक है। Here are some exercise which we have to see. Write T for true and F for false for the following statements. So first is what? Sagar was a student of class first. So yes, it is true because Sagar studied in class first. Sagar जो था वो class first में ही था. So it will be true. सागर wanted to have his lunch with Ankit. क्या सागर अंकित के साथ लंच करना चाहता था? No, he wanted to take his lunch alone. Okay, so F, false. Third, Sagar was a brave boy and was not terrified at all. क्या सागर बहुत बहादुर बच्चा था और किसी से नहीं डरता था? False, क्योंकि वो डर गया था। Okay, he was frightened when he heard the voice of ghost. जब उसने फिर से वो ghost की आवाज़ सुनी थी, हालांकि वो ghost नहीं था, तो वो डर गया था। ओके, सो इट विल बी फॉल्स। देयर वॉज नो गोस्ट इन द क्लासरूम में कोई भूत नहीं था। ट्रू, क्योंकि वहाँ पे सच में कोई भूत नहीं था। वो क्या था, वो था एको। सागर सिस्टर डिड नॉट कम विथ हिम। सागर की सिस्टर, जब वो सागर बुलाने उसे गया था तो वो नहीं आई थी। सो इट विल बी फॉल्स बिकॉज शी कैम, वो आई थी उसके साथ। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Sagar was a student of class first, class second, class third. So right answer will be class first. Sagar's sister was a student of class second, class 6. So class 6. When a sound strikes a wall and comes back, it is called an एको। जब साउंड स्ट्राइक करती है वॉल से और वापस आती है तो उसे एको कहते हैं। क्लियर? द नेम ऑफ द सिस्टर ऑफ सागर, आरती, रेखा, नेहा। सो राइट आंसर विल बी नेहा। सागर वॉन्टेड टू हैव हिज लंच अलोन एज ही हैड ब्रॉट। जो सागर ने लंच लाया था, क्या वो उससे अकेले खाना चाहता था? तो सागर ने क्या लाया था, ठीक है, एज ही हैड ब्रॉट स्वीट्स, sandwich or cutlets. So right answer will be sweets. Okay, so this lesson completed and you have to read. Okay, thank you.